कल रात आए आंधी तूफान ने बुनकर लाल चींटों के घोंसलों को नष्ट कर दिया है। सुबह होते ही चींटे रोजमर्रा के कार्यों में व्यस्त हो गए हैं। कुछ लाल चींटे घायल और बीमार साथियों की देखभाल के लिए ले जा रहे हैं, तो कुछ भोजन की व्यवस्था के लिए शिकार कर रहे हैं। 6 टांगों वाले कीट वर्ग में लाल चींटों को भी रखा गया है। दीमक, मधुमक्खियां और चींटियां सामाजिक कीट हैं। ये समूह में रहते हैं। इनमें कार्यों का विभाजन भी होता है। बुनकर लाल चींटों का समाज अत्यधिक जटिल और संगठित होता है। समाज के सभी सदस्य न केवल एक दूसरे पर पूर्णतः निर्भर होते हैं, बल्कि एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। शरीर के आकार और कार्य विभाजन के आधार पर बुनकर लाल चींटों के घोंसलों में छोटे आकार के माइनर वर्कर होते हैं, जो शिशु पालन के लिए दाई माँ का कार्य करते हैं। बड़े आकार के मेजर वर्कर घोंसला बनाने, भोजन खोजने तथा अन्य पड़ोसी चींटियों की कॉलोनी पर तथा शत्रुओं पर आक्रमण के लिए तत्पर रहते हैं। सतर्क और सावधान वर्कर चींटे अपने साथी चींटों को पहचानने के लिए उन्हें देखने के अलावा मुंह, अगले पैर एवं एंटीना से छूते हैं। अनेक प्रकार के संदेश देने के लिए भिन्न भिन्न ग्रंथियों से गंध छोड़ते हैं। वैज्ञानिक भी गंध से संवाद के इस अद्भुत प्रकार को एक भाषा ही मानते हैं। चींटों के रास्ते के आसपास रेशमी धागों पर चींटों के शव लटके हुए हैं। इन आक्रामक चींटों की कोई चुन चुन कर हत्या कर रहा है। शिकारी का शिकार। कौन हो सकता है जो इन आक्रामक, फुर्तीले पैने जबड़ों वाले तथा फॉर्मिक एसिड से मार सकने वाले हथियारों से लैस लाल चींटों को मार सके? लाल चींटे पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विविधता वाले सफलतम जीव जंतु आर्थ्रोपोडा संघ के सदस्य हैं। ये अकशेरुकी जंतु हैं। आर्थ्रोपोडा संघ का एक और सदस्य मकड़ी है। विश्व भर में मकड़ियों की 45,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। अधिकांश लोगों को लगता है कि मकड़ियां केवल भद्दी और काले भूरे रंग की डरावनी सूरत वाली ही होती हैं, परंतु अनेक मकड़ियां बेहद चटकीले और आकर्षक रंगों वाली होती हैं। फुदक कर चलने वाली इस मकड़ी को जंपिंग मकड़ी भी कहते हैं। मकड़ियों का शरीर 2 भागों में विभाजित होता है। पहला सीफ्लोथोरेक्स और दूसरा एब्डोमेन। सीफ्लोथोरेक्स पर 8 आंखें एवं 8 पैर होते हैं। शरीर के इस अग्र हिस्से में मुंह के पास विषदंत तथा विष ग्रंथियां होती हैं। शरीर के पिछले भाग एब्डोमेन के अंतिम सिरे पर रेशम ग्रंथियां होती हैं। मोटे तौर पर मकड़ियों को 2 समूह में विभक्त किया जा सकता है। एक वो जो रेशम के जाले बनाती हैं और उन्हीं में अपना शिकार खाती हैं एवं जीवन यापन करती हैं। ये वेब बिल्डर कहलाती हैं। दूसरे प्रकार की मकड़ियां जाले नहीं बुनती, परंतु घूम फिर कर एवं घात लगाकर शिकार करती हैं। ये भी रेशम उत्पन्न करती हैं। जैसे कि इस चेरी केतने मकड़ी को देखें। रेशमी धागों से इसने एक गेंद बनाई है। इस गेंद में लगभग 100 अंडे स्पाइडर लिंग में विकसित हो रहे हैं। जाल नहीं बनाने वाली मकड़ियों की आंखें बहुत विकसित होती हैं। ये शिकार पर अचानक हमला कर देती हैं। विषदंत से शिकार में विष डालकर उन्हें अचेत कर देती हैं और अपना भोजन बना लेती हैं। 8 पैर, आंखें, विषदंत और रेशमी ग्रंथियों से लैस मकड़ियां भी चींटों से उलझना नहीं चाहेंगी। लेकिन लाल चींटों के रास्ते में कोई घात लगाकर बैठा है और इन चींटों की गतिविधियों को बहुत ही सूक्ष्मता से जांच रहा है। ये तो एक मकड़ी है जो बिल्कुल लाल चींटों के समान दिखती है। इस मकड़ी ने अपना शिकार चुनकर उसका पीछा करना शुरू कर दिया है। पर क्या ये इन खतरनाक चींटों को अपना शिकार बना पाएगी? ये है अमेशिया, एक प्रकार की मकड़ी।
ये 2 दिन से भूखी है। सभी प्रकार की मकड़ियों के समान ये भी शिकारी है। जहरीले विष दांतों से डसकर मकड़ियां शिकार को मार डालती हैं। अमीशिया इन भयानक लाल चींटों को शिकार बनाना चाहती है। मजबूत जबड़ों तथा फॉर्मिक एसिड से लैस चींटों का शिकार कोई नहीं करना चाहेगा। अमीशिया लाल चींटों के साथ रहकर शत्रुओं से बचना चाहती है। सैकड़ों वर्षों के उद विकास में अमेशिया लाल चींटों के समान विकसित हो गई हैं। अमेशिया न केवल लाल चींटों के समान दिखती है, बल्कि लाल चींटों के समान व्यवहार भी करती है, अर्थात वो चींटियों को मिमिक करती है। चींटियों के समान दिखने वाले कीटों को मर्मेकोमार्फिक कहते हैं। मौका देखते ही अमेशिया लाल चींटों पर आक्रमण कर देती है। ये फिल्म अमेशिया तथा उसके शिकार लाल चींटों की लड़ाई की कहानी है। अनेक शोधों एवं प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ है कि सामान्य जंतुओं की अपेक्षा मर्मेकोमार्फिक जंतुओं में शिकारियों से बचने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। बहुत सी मकड़ियां भी इसीलिए चींटियों सा भेष रखकर शिकारी को भ्रमित कर बच जाती हैं। अनेक मर्मेकोमार्फिक मकड़ियां तो अपने पूरे जीवन काल में आसपास उपस्थित अनेक चींटियों के भेष धरती है। लगभग 100 प्रकार की मकड़ियां चींटियों को अपना भोजन बनाती हैं, किंतु केवल चींटियों को अपना आहार बनाने वाली मकड़ियां कुछ ही हैं। अमेशिया क्रैब परिवार की मकड़ी है। क्रैब मकड़ियों के परिवार में 175 जातियां और 2100 प्रजातियां आती हैं। इस प्रकार की कुछ क्रैब मकड़ियां फूलों पर घात लगाए बैठी रहती हैं। जैसा फूलों का रंग होता है, प्रायः उस पर पाए जाने वाली क्रैब मकड़ियां भी उसी रंग की होती हैं। अन्य सभी मकड़ियों के समान क्रैब मकड़ियां भी रेशम ग्रंथियों से रेशम निकाल सकती हैं, परंतु वे जाला नहीं बनाती हैं। ये भी शिकारी होती हैं। इनके विनम यानी विष में अनेक प्रकार के घातक प्रोटीनों का मिश्रण होता है। विनम में अधिक मात्रा तंत्रिका तंत्र को नष्ट करने वाले न्यूरोटॉक्सिक प्रोटीन्स की होती है। विनम के एंजाइम तुरंत ही शिकार को अंदर से गलाने लगते हैं। मकड़ियां शिकार का रस चूसती हैं, खाती या चबाती नहीं हैं। क्रैब मकड़ियों में यौन द्विरूपता यानी सेक्सुअल डायमोफ्रिज्म बहुत ही स्पष्ट होती है। नर क्रैब मकड़ियां मादा से बहुत ही छोटी होती हैं। अमेशिया एक अनोखी मकड़ी है। यह दोहरा लाभ लेती हैं। ये लाल चींटों के समान दिखकर पक्षी, गिरगिट, छिपकली आदि शत्रुओं की शिकार होने से बच जाती है और लाल चींटों को खाती भी है। इस प्रकार के जीवों को जो किसी एक ही प्रकार का भोजन खाते हैं, उन्हें स्टेनोफेगस कहते हैं। चींटियों को शिकार बनाने की अमेशिया की रणनीति अत्यधिक जोखिम भरी है। चींटियों के आसपास रहने से हमेशा चींटियों के आक्रमण का खतरा बना रहता है। अमेशिया लाल चींटों का शिकार करती तो है, परंतु लाल चींटों का शिकार अमेशिया के लिए तो क्या, किसी के लिए भी आसान नहीं है। उनके द्वारा बुनकर चींटों का शिकार करना शेर द्वारा हिरण का शिकार करने से भी कठिन है। आक्रमण में चूके कि मजबूत जबड़े एवं फॉर्मिक एसिड की बौछार शत्रु का काम तमाम नहीं भी कर पाए, पर अपंग तो बना ही देती हैं। अनेक अमेशिया के 8 पैरों में से कुछ के पैर तो चींटों के आक्रमण में टूट ही जाते हैं। अमेशिया के संभोग के दौरान भी चींटियों के आक्रमण का अंदेशा बना रहता है। कई बार तो अमेशिया के अंडों पर भी चींटे आक्रमण कर उन्हें नष्ट कर देते हैं। चींटों के अनुसार अमेशिया भी अपनी दिनचर्या को परिवर्तित करती है। जब चींटे एक्टिव होते हैं, तब ये भी एक्टिव रहती हैं। चींटों की मिमिक्री तथा लाल चींटों के साथ जीवन यापन करने से अमीशिया को बदले में मकड़ियों के शिकारियों से सुरक्षा एवं भोजन के रूप में पोषक तत्वों से भरी चींटियों का कभी न खत्म होने वाला भंडार भी मिलता है। लाल चींटों के आसपास रहने के कारण अमेशिया में कई रूपांतरण हुए हैं। इनका शरीर चींटों के समान सर, धड़ और उदर भागों में विभाजित दिखाई पड़ता है। चींटों में 3 जोड़ी पैर और आगे 1 जोड़ी एंटीना होता है, तो अमेशिया के 4 जोड़ी पैरों में से भी पहली जोड़ी के पैर आगे की ओर उठकर एंटीना के समान दिखते हैं।
प्रायः मकड़ियों को ज्यादा अक्लमंद नहीं समझा जाता है। उन्हें नीरस, एक सा कार्य करने वाला प्राणी समझा जाता है। किंतु हर शिकारी प्राणी की भांति अमेशिया भी रणनीति बनाने, छलने में बेहद बुद्धिमानी का परिचय देती है। भूखी अमेशिया शिकार करने के लिए चींटों के आवागमन के रास्ते के पास छुपकर बैठ जाती है। अमेशिया बुनकर चींटियों के व्यवहार को परखती है तथा भटके हुए शांत श्रमिक चींटों को ही अपना निशाना बनाती है। लाल छोटे चींटे या माइनर वर्कर तथा बड़े या मेजर वर्कर के लिए अमेशिया की रणनीति भिन्न भिन्न होती है। छोटे चींटे यद्यपि आसान शिकार तो हो सकते हैं, लेकिन वे हमेशा बड़े चींटों की रखवाली में रहते हैं। छोटे चींटों को मारने में जोखिम भी रहता है तथा भोजन भी कम प्राप्त होता है। बड़े चींटों की तरह छोटे चींटे रास्ते छोड़कर भटकते भी नहीं हैं। अतः अमेशिया प्रायः छोटे वर्कर्स को छोड़कर बड़े चींटों को ही अपना शिकार बनाती है। बड़े या मेजर वर्कर्स अक्सर अमेशिया की उपस्थिति भांप लेते हैं। शायद वे अमेशिया की गंध से सचेत हो जाते हैं तथा चींटों के रास्तों की रखवाली सतर्कता से करते रहते हैं। ऐसे सतर्क चींटों पर आक्रमण से अमेशिया बचती है। अमेशिया की शिकार करने की रणनीति को 4 चरणों में समझा जा सकता है। पहला, लाल चींटों का चुनाव करना। पीछे से थोरेक्स पर विषदंत चुभाना। अमेशिया पीछे से अचानक अपने अंतिम 2 पैरों को ऊपर करके चींटे के उदर पर चढ़ जाती है और गर्दन पर फैंग्स चुभाकर तुरंत हट जाती है। गर्दन पर फैंग्स चुभते ही श्रमिक चींटा काटने के लिए अपना सिर ऊपर करके पीछे मोड़ने की कोशिश करता है। उदर को भी ऊपर उठाता है, किंतु गर्दन पर फैंग्स चुभने के कारण सिर पीछे नहीं हो पाता। विनम अपना कार्य तुरंत करता है। अमेशिया का न्यूरोटॉक्सिक प्रोटीन तंत्रिका तंत्र से नियंत्रित सभी अंगों को तुरंत लकवाग्रस्त यानी पैरालाइज कर देता है। चींटा बेबस मूर्ति की तरह बगैर हिले डुले खड़ा रह जाता है। दूसरा, एसिड लगने पर पहुंचना और खतरे के समय बंजी जंपिंग करना। यदि अमेशिया ज्यादा देर तक 1 या 2 सेकंड्स तक गर्दन पकड़े रहती है तो चींटा अमेशिया पर फार्मिक एसिड की बौछार कर देता है। सुन्न हो चुके चींटे को छोड़कर अमेशिया एसिड पहुंचने के लिए पेट को सतह से हिलाती डुलाती हुई आसपास भागती रहती है। नर अमेशिया या अमेशिया के छोटे बच्चे बहुधा बेखबर लाल चींटों के ऊपर चढ़ जाते हैं और पैडी पाल्प की सहायता से गर्दन या प्रोथोरेक्स को पकड़कर चींटों में विष इंजेक्ट कर देते हैं। अमेशिया के बच्चे छोटा शरीर होने के कारण अक्सर चींटों द्वारा आक्रमण के फलस्वरूप फेंके गए एसिड से बच जाते हैं। मादा अमेशिया के बड़े आकार के कारण अक्सर चींटों पर आक्रमण के समय चींटे अमेशिया के पेट पर एसिड की बौछार डाल देते हैं। एसिड अमेशिया के पेट पर स्थित श्वसन के अंग बुकलंग्स तथा मादा जननांग को जला सकता है। क्या आपने एसिड स्प्रे को देखा? एक बार और देखें। तेज जलन एवं एसिड के दुष्प्रभाव से बचने के लिए अमेशिया पेट रगड़ती हुई दिखती है, जो एक नृत्य सा प्रतीत होता है। लेखक द्वारा शोध एवं इस फिल्म के पहले तक अमेशिया द्वारा काटने के बाद बेतरतीब घूमने का कारण अज्ञात था। कुछ वैज्ञानिक इसे चींटों का शिकार करने की खुशी का नृत्य या इजहार मानते हैं, मगर प्रयोगशाला में जब नीला लिटमस पेपर बिछाकर एसिड पोंछने का कृत्य देखा गया तो पाया गया कि नीला लिटमस पेपर पिंक हो जाता है। इस अनूठे प्रयोग से यह ज्ञात हो पाया कि अमेशिया क्यों अपना पेट पोंछती है। एसिड से बचने के लिए ही शायद चींटों को गर्दन या प्रोथोरक्स की जगह से काटना अमेशिया द्वारा चुना गया है। यद्यपि थोरक्स और एब्डोमेन को जोड़ने वाला हिस्सा चींटों में बहुत पतला होता है तथा विष दंतों और विष से उसे आसानी से अपंग बनाया जा सकता है, मगर ऐसा करते हुए चींटों के ऊपर चढ़ी अमेशिया के महत्वपूर्ण अंगों में एसिड भर जाएगा और वे मर जाएंगी। तीसरा, लकवा से प्रभावित लाल चींटों के पैरों को मोड़कर समेटना। एसिड पुछ जाने के बाद
अमेशिया लकवाग्रस्त चींटी के पैरों को मोड़कर अंदर कर देती है तथा चौथे पैर के घुटने को मुंह से पकड़कर चींटियों के रास्ते से दूर उठाकर ले जाती है। खतरे की स्थिति में अमेशिया एक और जुगत लगाती है और स्पिनरेट द्वारा छोड़े जाने वाले ड्रैगलाइन सिल्क से हवा में लटक जाती है। चौथा, चींटों के रास्तों से दूर होकर शिकार का सूप चूसना। आक्रमण के बाद बगैर देर किए अमेशिया शिकार का रस पीने लगती है। शिकार का पूरा रस चूसने में लगभग 1 से 1.5 घंटा लगता है। इसके बाद अमेशिया आसपास के सूखे, मुड़े तथा घुमावदार पत्तों में घुस जाती है। एक दिन के बाद वो फिर से नए शिकार के लिए निकलती है। अगर किसी मादा का नर अमेशिया से सामना हो जाए तो मनाने में या कोर्टशिप में ज्यादा समय व्यर्थ न गवाकर सीधे प्रजनन होता है। लगभग 20 से 25 अंडे मुड़ी पत्तियों पर एक रेशमी धागों की गोल गद्दी पर दिए जाते हैं, जिनसे 25 दिनों के बाद स्पाइडरलिंग्स यानी बच्चे निकलते हैं। कुछ ही दिनों में बड़े होकर ये नन्हे बच्चे लाल चींटों के माहिर शिकारी बन जाते हैं।